दोस्तों, ममता भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मेरी ओर से सभी भाई बहनों को राम राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज नवरात्र का 6वां दिन है। माँ कात्यायनी की पूजा बहुत ही विधि विधान से होती है। तो आज हम माँ कात्यायनी की पूजा के बारे में आपको बताएंगे। तो माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए हमें नियमित समय सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर के साफ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोले कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ कात्यायनी को शहद अधिक पसंद है। और माँ कात्यायनी का शुद्ध मन से ध्यान करके पूजा अर्चना आरती आदि करें। माँ कात्यायनी का भोग, मेन भोग उनका शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है और लगाना चाहिए, क्योंकि जो माँ को पसंद होता है वही खिलाना चाहिए। माँ कात्यायनी के स्वरूप, माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो सिंह पर सवार, जो चतुर्भुज, 2 भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है। माँ एक भुजा पर मुद्रा और दूसरी भुजा पर अभय मुद्रा रखती है। जाने नवरात्र के 6ठे दिन अद्भुत रूप में माँ दर्शन देती है। शुभ मुहूर्त में माँ की विधिवत पूजा करने से आंख बंद करके आप माँ के दर्शन कर सकते हैं। और माँ को लाल रंग का पुष्प अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग का गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना चाहिए, जो माँ को बहुत ही पसंद है और अत्यधिक शुभ माना गया है। मानता है कि ऐसा करने से भगवती की कृपा और अधिक हो जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से हमारे जो जीवन में छोटे छोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनसे माँ हमारी सारी दिक्कतें खत्म कर देती हैं। और माँ तो वैसे भी अपने बच्चों का बहुत ही ध्यान रखती हैं। और माँ कात्यायनी की कथा भी मैं आपको अभी बताती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायनी ने संताप प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वो उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। एक बार जब महिषासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया, इससे सभी परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से देवी उत्पन्न हुई, जिसने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया, जिस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता रानी के घर में पुत्री
के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं तिथि पर महिषासुर का वध किया, इसलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार माँ कात्यायनी की उपासना 6वें दिन ही हम करते हैं और शारदीय नवरात्र माँ कात्यायनी का दिन ही ऋषि मुनियों ने निर्धारित किया है। वैसे तो माँ कात्यायनी के 6वें दिन से 10वें तक तीनों दिन होते हैं, पर जो मेन दिन होता है, जो मुख्य दिन होता है, वो 6वां दिन ही होता है। तो इस प्रकार हमें माँ कात्यायनी की पूजा विधि अर्चना कथा आरती खत्म करने के बाद में हमें राम का पाठ यानी रामायण या शिव स्तुति जरूर करनी चाहिए। सो दयाल नहीं कायों कछु और लवलेस अति अम्बिशन अमायनता सही न सके महेश सीताराम सीताराम मंदिर माज भई नब बानी रेहट भाग यज्ञ अभिमानी तदपि तब गुरु के नहीं क्रोधा अत कृपाल चित क्षम्य के बोधा तदपि शाप सब देवों तो ही नित विरोध सुहाय न मोहि जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा जे सट गुर शन ईर्षा करहि कौरव नरक कोट जुग धरहि त्रिजट रोग पुन धरहि शरीरा अयुत जन्म भरि पावत पीरा बैठ रहे से अजगरे पापी सर्प होई खल भल वह व्यापी महाविपट कोठर मोह जाए रहु अधम अधम अधगत पाए हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव शाप कंपित होई बिलोकयति और उपजा परिताप सीताराम सीताराम कर दंडवत सप्रेम तुझ शिव सम्मुख कर जोर बिने करत गद गद स्वर समुझ घोर गति मोर सीताराम सीताराम नमामि शमी श्याम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम नित्यम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीयम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ध्यान गौतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोभ्यम तुषारादि शंकास गौरम गंभीरम मनोभूति कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरमौल कल्लोल नीचार गंगा लसकाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलकुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरं मुंडुमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्लं परेशं
अखंडम् अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयाशूल निर्मूलं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद छन्दो मोहापहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मंत्रधारी नयामति उमानाथ पादारविन्दं भजेति लोके परिवानराणं न तातं सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि युगं जपनैव पूजा नतोऽभ्यं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जराजन्म दुःखभागतातं मानं प्रभो पाहि आपहि त्रियामीश शम्भो प्रभो पाहि आपहि त्रियामीश शम्भो प्रभो पाहि आपहि त्रियामीश शम्भो रुद्राष्टकामिदं युक्तं बिभेण हर्षते ये पठन्ति नरा भवन्ति तेषां शम्भुं प्रसीदति सुन विनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग उन मंदिर नभवाणी गई दुज बर बर मांगू जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेव निज पद भगत देव प्रभु पुन दूषर वर देव तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे बुलाए तेह पर क्रोध न करहु प्रभु कृपा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल शाप अनुग्रह हो जही नाथ थोरे काल सीताराम सीताराम ये बर हो परम कल्याणा सोई कहूँ सब कृपा निदाना विप्रगिराज सुन परित शानी एवं मस्ते तु भई नभ बानी जत कीन यही दारुण पापा मैं पुन दीन कोप कर शापा तदपि तुम्हार साधुता देखी करहूँ ये परिकृपा विशेषी क्षमाशील जय पर उपकारी ते दुज मोह प्रिय जथा करारी मोह श्राप दिज व्यर्थ न जाए जन्म सहस अवस्थ जय पाए जलमत मरत दूषण दुख होई ये विद स्वपच कहीं व्यापै सोई कहीं जन्म मिटई नहीं ज्ञाना सुनय सुख सब बचन प्रवाना रघुपति पूरी जन्म सब भयऊ पुनित मम सेवा मन दयऊ पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भगति उपजयु तोरे सुन मम बचन सत्य सब भाई पर तू तक व्रत दिन सेवकाई अब जय जीव करऊं अपमाना जाने सुसंत अनंत समाना इंद्र कुलिश शम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला जो इनकर मांग नहीं मरहि जो इनकर मारा नहीं मरहि विप्र दोहे पावक सोजरहि अश विवेक राखूं मम माही तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही और एक असीसा मोरी प्रमदित गति हूँ मैं तोरी सुन शिव बचन हरस गुरु एवं मस्त इत भाव
मोहि प्रमोद गयऊँ ग्रह शंभु चरण और राख। सीताराम सीताराम प्रेरित काल विद गिर जाए भयऊ मैं भ्याल। पुन प्रयास बिनु तनु तजऊ गयऊँ कछु काल। जोई तनु धरऊँ तजऊ पुने अन्य आस हर जान। जिम नूतन पट परिहर नर परिहरन पुराण। सीताराम सीताराम की श्रुति नीति अरु मैं नहीं पाव कलेश। यही विधि रागों विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश। सीताराम सीताराम।